मैं बार बार दोहराता हूँ, ये वीडियो को आपको क्या करना है 2x में देखना है, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। चाहे SOCl2 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मेथड हाइड्राइड ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देगा, क्या बना देगा एल्डिहाइड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, CO प्लस HCl से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे जो H होता है ये CO जाके वहां जुड़ जाएगा, CO तो C हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो गई, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन इन प्रेजेंस, और इधर अब कार्बन चेन बढ़ाने के हमने सिलेबस में दो ही तरीके पढ़े हैं, या तो हम ऐसे ही रिंग एक्सपेंशन का काम आ जाए, तुरंत दिमाग की घंटी चल जानी चाहिए, क्या करना होगा हमको, बन गया इथाइल क्लोराइड बन गया। अब जैसे ही इथाइल क्लोराइड बन गया तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल। अब जैसे ही अल्कोहल बना, अगला काम आपको पता है पीसीएल आयन एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपना जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उसके बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिगिन करेंगे। कल हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर जो MCQ है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, और जो मैं बार बार दोहराता हूँ, ये वीडियो को आपको क्या करना है 2x में देखना है, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। तो इधर से पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन भी हो गया है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहला क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे आप बनाएंगे क्या, एनिलीन बनाना है फ्रॉम बेंजोइक एसिड। तो चलो देखते हैं भाई, ये है हमारी बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इससे हमको प्राप्त क्या करना है, एनिलीन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो, इससे पहले कि क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले एक रफ फ्रेमवर्क दिमाग में तय हो जाना चाहिए। हमको COOH को हटा देना है पूरी तरह, और इसकी जगह लाना क्या है NH2, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अब COO को हटा देना, बात समझ रहे हो, CO पूरी तरीके से हटी जाना चाहिए और उसकी जगह आ क्या जाना चाहिए, ये किसी चीज को हटा देना, तो डीकार्बोक्सिलेशन तो यहाँ पे होना ही पड़ेगा। अब और एक बात, ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी है कि जो CO ग्रुप है हट जाए और उसकी जगह NH2 आ जाए, ये हमने पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो अमाइड ग्रुप होता है, ब्रोमामाइड का डिग्रेडेशन, तो ये जो ब्रोमामाइड वाला ग्रुप है ये डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसकी जगह क्या जाता है NH2 ग्रुप। तो एक तरीके से अगर मैं COOH को CONH2 में कन्वर्ट कर दूं तो फिर ये CONH2 ग्रुप में आ जाएगा, ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब अमाइड ग्रुप में हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मेरे दिमाग में इतना स्केलेटन कंप्लीट हो गया कि अब हमें अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ब्रोमामाइड में, और जब ब्रोमामाइड में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रफ फ्रेमवर्क एक दिमाग में बन जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि इसी तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो इसके बाद हम फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर, तो आई होप आपने इतना कर लिया होगा। अब आगे चलो। अब जैसे ही हमने यहां तक कर लिया, एक मिनट, हाँ, अब जैसे ही हमने कर लिया तो सबसे पहला काम क्या करें, ये है COH, ठीक, COOH। अब अगर इसकी हम NH3 से रिएक्शन करा दें, इधर से H प्लस इधर से OH, तो फिर क्या होगा, वैसे तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले बनता है CONH4, इसके बाद वापस इसको गर्म करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CONH2 में। एक तो ये तरीका है, ब्रोमामाइड बना दो। दूसरा क्या तरीका है भाई, कि हमें पता है हलाइड वाला COOH, अब इसकी रिएक्शन PCl5 या उससे करा दो, या SOCl2, किसी से भी करा दो, PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, SOCl2 से करा दो। अब क्या कर दें, इसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, COCl। अगर एक बार COCl बन गया तो अब इसकी जगह क्या है, Cl की जगह हमें क्या चाहिए, NH3, तो बस काम हो गया। अब NH3 से रिएक्शन करा दो, अब NH3 से रिएक्शन कराओगे तो उसमें भी क्या बन जाएगा, ब्रोमामाइड, CONH2 बन गया। जो मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से सबसे पहले आप क्या बना देना है, ब्रोमामाइड। अब जैसे ही C6H5 CONH2, ये ब्रोमामाइड आपका बनके तैयार हो गया। इसके बाद तो हमें पता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये कैसे होता है, Br2NaOH। तो ब्रोमामाइड का डिग्रेडेशन, ये जो ब्रोमामाइड वाला डिग्रेडेशन है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन, डिग्रेड मतलब ये ग्रुप खत्म हो जाता है। तो बस ये रिएक्शन जैसे ही कराओगे तो ये क्या देगा, एनिलीन, तो बस हो गया।
बात समझ में आया? तो ये समझना होता है, सीधे अगर करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस में ऐसी कहाँ पे कौन सी रिएक्शन है कि जब कार्बन वाला ग्रुप कार्बन की जगह हमको दे दे NH2, तो वो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन था, इसलिए हम इस रिएक्शन में गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था, इसलिए समय ज्यादा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फॉर्मिंग एसिड बनाना ऑक्सैलिक एसिड से। तो ठीक है, ये हमारा ऑक्सैलिक है, इसमें से फॉर्मिंग यानी एक कार्बोक्सिलिक को तो रखना है, एक कार्बोक्सिलिक को हटा देना है। तो इस कार्बोक्सिलिक का अगर मैं डी कार्बोक्सिलेशन कर दूं तो काम हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन तो हमें पता है बहुत ही आसान है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से रिएक्शन करा दो, तो इधर हुआ COH, नीचे वाले में क्या हो गया COONA, और फिर इस बार NaOH की रिएक्शन किससे करा दो, क्विकलाइम से। तो जैसे ही क्विकलाइम से कराओगे तो Na2CO3 निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका HCOH। और भी तरीका है, ठीक, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, तो इससे भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, राइट द रीएजेंट यूज, बस रीएजेंट बताना है फॉर द कन्वेंशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। CHO को कन्वर्ट करना है CH2H, तो अब हमको क्या करना है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देना है CH2H, और हमको पता है ये चीज क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए बस अपना चुपचाप वही फेवरेट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो रीएजेंट क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। साइनाइड से जाना है COH, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि ये क्या होता है, 3 चरण का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कई बार बताया, चलो फिर से देख लो। ये साइनाइड है, हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे 3 चरण का, याद रखना 3H2O कैसे होता है, फिर भी याद दिला दे रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक बार इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत। वाटर कैसे टूटेगा, H+OH- में, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, OH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, बस रिएक्शन कर दो। C इधर आ गया, OH इधर आ गया, डबल बॉन्ड NH। ठीक, फिर से वाटर जोड़ दो, वाटर कैसे टूटेगा, H+, ये कैसे टूटेगा, OH- में, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा निगेटिव चार्ज, तो H+ आएगा इधर और OH आएगा इधर, तो फिर से क्या बन जाएगा, COH सिंगल बॉन्ड NH2। तो वाटर इस तरीके से निकल गया, और जैसे ही वाटर निकला ये क्या बन गया, CONH2। अभी भी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, देखो COH बन गया कि नहीं बन गया, कैसे बना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेके। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, वाटर। नेक्स्ट देखो, COH का H, तो ये तो हमें पता है क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। यहाँ पे एक कोई चीज नहीं ले सकते हो, पहले COH है, पहले NaOH से रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, COONA, उसके बाद फर्दर NaOH है तो NaOH ही, यहाँ डायरेक्ट NaOH से होगा, यहाँ क्या होगा, NaOH क्विकलाइम की प्रेजेंस में CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, तो अब क्या होता है, Na2CO3 निकल जाता है। अब ये जो Na2CO3 निकल जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, हाइड्रोजन। ठीक, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, तो ठीक है, रिएजेंट के फॉर्म में लिख सकते हो NaOH। ठीक है, नेक्स्ट COH से COCl पे जाना है। एक मिनट, इसको साफ साफ बताते हैं, फिर से देखो जरा। अब ये वाला ध्यान से समझना, COH का COCl, देखो मैंने, अरे यार पेन नहीं गया। देखो भाई, हमने क्लास में एक चीज देखी थी कि अल्कोहल अगर है, क्या है, अल्कोहल, तो उसकी रिएक्शन चाहे हम PCl5 से कराएं, चाहे PCl3 से कराएं, चाहे SOCl2 से कराएं, तीनों ही केस में क्या निकल के आएगा, RCl। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। अब ये मुझे पता चल गया कि इसमें, इस केस में होता क्या है कि जो OH वाला ग्रुप होता है उसकी जगह Cl आ जाता है। तो अगर आज मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, आज मेरे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमको ये पता है कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप, अब ये चाहे तीनों में से किसी से भी रिएक्शन करा दो, फिर से PCl5, PCl3, SOCl2, तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, जो OH ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl, तो बस फिर से क्या बन जाएगा, COCl। तो यहाँ पे पूछा ना कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के 3 तरीका है, चाहे तो PCl5 ले लो, चाहे PCl3 ले लो, चाहे SOCl2 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो भाई, अब क्या क्वेश्चन दे रखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। बस ठीक है, कीटोन बाद में देखेंगे। कह रहा एल्डिहाइड को बनाने के कोई 2 अरे बस आसान हो गया, इससे आसान दुनिया में कुछ है क्या। मान लो हमारे पास अल्कोहल है, इस अल्कोहल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हम इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें किम्नोफोर एसिडिक मीडियम में, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दूसरा क्या करते हैं, रिडक्शन, CH3COOH। अब इसका अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेके क्या कर दूं, रिडक्शन, तो ये क्या बना देगा, CH3CHO। और अगर ये नहीं लेना है
इसकी जगह ले लो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, ये तो सीधे अल्कोहल पे ही पहुंचा देगा। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले लो। 12th लेवल पे एक्चुअली दोनों चल जाता है। 12th लेवल पे तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लोगे तो भी कोई काट नहीं देगा, इतना कोई बारीकी से देखने नहीं बैठा है, पर ठीक है, टू बी प्रिसाइज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देगा, क्या बना देगा, एल्डिहाइड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा, अब हमें बनाना है कीटोन, ठीक है, CH3 CHOH CH3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉपर से रिएक्शन करा दो, अब कितने पे, 300 डिग्री रिएक्शन पे, टू जनरल मेथड्स की बात हो रही, तो कॉपर 300 डिग्री रिएक्शन पे क्या करता है, बहुत अच्छा डिहाइड्रोजिनेशन। कॉपर क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जब निकल जाते हैं तो ये क्या बना देता है, एसीटोन। तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ एसीटोन। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, बात समझ में आ रही होगी। अब फिर भी बनाना है, अब एक काम करो, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल, ठीक, CH3C, ये हो गया। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, चलो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो इससे, हाँ, तो सबसे पहले कहां पे थे हम, कीटोन वाला। तो कीटोन वाला आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने, डिहाइड्रोजिनेशन कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, और वैसे भी हो जाएगा, जैसे हमने ये वाले अल्कोहल वाले किए, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी कीटोन बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो कीटोन भी बन जाएगा। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ठीक, CH3, और इसका कर दिया केमनोफोर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, अभी हमने क्या देखा था, डिहाइड्रोजिनेशन। तो ऑक्सीडेशन जब करोगे तो ये जो दो हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकलेंगे और बनेगा क्या, CH3CO CH3। तो ये भी जनरल पूछे ना, कोई भी दो दे सकते हो तो ये वाला दे दो, ठीक है। तो ये दो जनरल मेथड हो गए कीटोन के, कोई दिक्कत, पहला वाला भी देख लिया हमने डिहाइड्रोजिनेशन, दूसरा वाला ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एटार्ड्स रिएक्शन। अब मैं बार बार दोहराते जा रहा हूं कि पिछले 3 साल से, एटार्ड नहीं है, एटार्ड्स है, ठीक है, पिछले 3 साल से हर साल बोर्ड ये रिएक्शन पूछ रहा है, तो आपको ये करके जानिए। क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपने टोलिन ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में, वैसे CCl4 भी होता है, सॉल्वेंट जरूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे लगा दो ऑक्सीडेशन का सिंबल, इसके बाद सीधे ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, बेंजाल्डिहाइड। अब क्या, क्यों, कैसे, ये समझने की कोशिश नहीं की जाती, क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन सीधे ही उठ के आनी, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें इफ एंड बट नहीं है, आनी ही आनी है 100%, ये आपको बोर्ड में मिलेगी, चाहे कन्वर्जन के फॉर्म में मिले चाहे डायरेक्ट मिले, तो करके ही आनी, इसको क्या बोलते हैं, एटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से बता रहा हूं, बार बार बताते जा रहा हूं, क्लास में भी और यहाँ भी, कि ये रिएक्शन आपको बोर्ड के पेपर में 100% मिलेगी प्यारे बेटे और बेटियों, ठीक है। नेक्स्ट, गटरमैन कोच रिएक्शन, तो भाई ये तो हमें पता ही था, रिएक्शन किससे कराते हैं, CO प्लस HCl। अब जैसे ही CO प्लस HCl से रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे जो H होता है, ये CO जाके वहां जुड़ जाएगा CO, तो CO और H मिलके क्या बना देगा, बेंजाल्डिहाइड। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेफ्ट राइट। और ये रिएक्शन MCQ टाइप में भी पूछी जाती है, तो ये बात ध्यान रखना, CO प्लस HCl की प्रेजेंस में गटरमैन रिएक्शन होगी तो बस ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोजनमंड रिडक्शन। अब रोजनमंड रिडक्शन हमें पता होनी चाहिए, नेम रिएक्शन है स्पेसिफिक, क्या, जब भी एसिल क्लोराइड, ये एसिल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होना है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब भी रिडक्शन कराओगे, एक H इधर एक H इधर, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, RCHO। इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। अब ये R की जगह C6H5 भी होगा तो भी यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसने खुला छोड़ दिया मैदान, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन किसी का भी दिखा दो। अब किसी का भी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही किसी का, -M वाले ग्रुप फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं शो करते हैं, यानी हमारे सिलेबस में बेंजाल्डिहाइड और वो सब नहीं करेंगे। इसके अलावा एनिलीन भी नहीं शो करता, तो हमारे सिलेबस में कौन सा है, एक क्लोरोबेंजीन है, एक फिनोल है, बस वही दोनों शो करते हैं, तो बस ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक, और ये हमने लिया CH3COCl कैटलिस्ट के तौर पे AlCl3। ये कैसे टूटेगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो बस ये जो जहां से ये बॉन्ड ब्रेक, सॉरी गलत हो गया, ये माइनस में टूटता है
तो इस पे क्या आएगा प्लस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, और पैरा वाला हमारा क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। बात ध्यान रखिएगा, पैरा वाला क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, COCH3 ये वाला क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब देखो फिर से ये बात मैं कितनी बार दोहरा चुका हूं, भले ही वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बना दे शॉर्ट नोट्स, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट नोट्स लिख के आ गए प्यारे बेटियों बेटियों, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको क्या लग रहा है 2 नंबर का ये 2 नंबर का ये खाली कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने पे आपको नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 1 नंबर थ्योरी लिख के आओगे तो थ्योरी लिखने का आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। जब तक आप परकिंस रिएक्शन की पूरी रिएक्शन लिख के नहीं आओगे कि वो कैसे होती है, तब तक आप नंबर एक्सपेक्ट बोर्ड से नहीं कर सकते हो। ये नहीं सोच सकते हो कि बोर्ड दया खा के नंबर दे दे, क्योंकि आपने क्वेश्चन के साथ क्या है जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना जरूरी है। अब परकिंस रिएक्शन क्या थी कि बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन C6H5CHO, कोई भी एसिड का अनहाइड्राइड। अब एसिड का अनहाइड्राइड जैसे एसिटिक अनहाइड्राइड कई बार बता चुके हैं, H2CH COO COCH3 ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। जिस एसिड का अनहाइड्राइड लोगे, जिस एसिड का एनहाइड्राइड लोगे, उसी एसिड का सॉल्ट लेना भी जरूरी है, CH3COONA। जिस एसिड का अनहाइड्राइड उसी एसिड का सॉल्ट। तो अब क्या करना है, इधर से ऑक्सीजन इधर से हाइड्रोजन, ये निकालोगे तो वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपने बस कुछ नहीं, इधर से वाटर निकल गया, ये हो गया C6H5CH और हाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले ना, डबल बॉन्ड CHCOOCOCH3 हो गया यहाँ तक। अब बस सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। जैसे ही हाइड्रोलिसिस की तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और माइनस में, इधर क्या आके जुड़ जाएगा OH, इधर क्या आके जुड़ेगा H। तो इधर एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड निकल गया, क्योंकि एसिटिक एसिड का सॉल्ट था तो वही निकलना था, और इधर आके जो बना इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड। अब कभी कभी बोर्ड डायरेक्टली नाम दे के पूछ देता है कि प्रिपेयर सिनेमिक एसिड, तो वो भी नाम हमें पता होना चाहिए, कॉमन नेम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं सिनेमिक एसिड। स्पेलिंग लिख दे रहा हूं CINNAMIC, तो पता होना चाहिए। जैसे ही सिनेमिक एसिड का नाम सुनो कान खड़े हो जाने चाहिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही बार है, कहां पे है, परकिंस रिएक्शन। तो सिनेमिक एसिड हमारे सिलेबस में कहां आता है, परकिन रिएक्शन में। तो ये बात सब लोग याद रखेंगे कि ये होता है सिनेमिक एसिड। कैसे बनता है, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, एसिटिक अनहाइड्राइड, और जिस एसिड का अनहाइड्राइड लोगे कैटलिस्ट में उसी एसिड का सॉल्ट लेना पड़ता है। अब वो सोडियम की जगह पोटेशियम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन को देखते हैं। ठीक है, केसीएन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले C6H5COH, क्लियर है, C6H5COH। तो पहले तो हम ये ले लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, C6H5COH ले लिया। अब इसके बाद HCO C6H5, और कैटलिस्ट के तौर पे यहां होता है एल्कोहलिक केसीएन। अब अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन याद हो तो यहां पे लिख लेना, जब भी हम बेंजोइन करोगे तो यहां लिख लेना इनडायरेक्ट, डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि एल्डोल में क्या चाहिए होता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये होती है इनडायरेक्ट एल्डोल। क्या होती है, इनडायरेक्ट एल्डोल। अब ये जो हाइड्रोजन है, पहले इधर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर होगा निगेटिव चार्ज। जैसे ही निगेटिव चार्ज आया तो ये H+ यहाँ अटैक करेगा, H+ यहाँ अटैक किया तो ये जो निगेटिव चार्ज वाला ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब रिएक्शन कैसे होगी, C6H5CHOH CO C6H5। अब ये जो कंडेंस हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड आपस में जुड़ के क्या हो गए, कंडेंस या फ्यूज हो गए। तो एक दूसरे से जुड़ जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंडेंस हो जाना। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए, और कंडेंस होने के बाद ये जो बनाते हैं, ये जो प्रोडक्ट बन गया, इसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बेंजोइन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो गई, बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन कल आया था, क्लेजन रिएक्शन। मैंने बोला था कि जब परकिन और बेंजोइन आएगा तो उसको भी उसी समय डिस्कस करेंगे। तो देखो क्लेजन रिएक्शन भी, क्योंकि नेम रिएक्शन होती है, तीनों को साथ करके क्लब करके पढ़ा जाता है। जब भी CH3COO इथाइल एसीटेट,
कि दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस ले लिया। क्या ले लिया? डाइल्यूट बेस, इथाइल एसीटेट। अब ध्यान से देखो जरा, CH3CO, इधर O, C2H5। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे, इधर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर H+ CH2 COO C2H5। तो ये भी देखो एक तरीके से इनडायरेक्ट एल्डोल है। अब ये H+ कहाँ चला जाएगा? यहाँ जाके अटैक करेगा, और इस पे जो निगेटिव चार्ज आया ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाना चाहिए? CH3COH, नीचे O C2H5, और इधर CH2 COO C2H5। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो गई, अब इस रिएक्शन को जो होती है ये बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, या क्लेजन रिएक्शन। तो ये कब होती है? जब इथाइल एसीटेट की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो एक तरीके से जो क्लेजन कंडेंसेशन है वो भी किस कैटेगरी का होता है? इनडायरेक्ट एल्डोल। क्या होता है? इनडायरेक्ट एल्डोल। तो हमें ये बात क्लब करके याद रखनी जरूरी है कि कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट एल्डोल है। ठीक, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट एल्डोल हो रहा था बेंजोइन में, और क्लेजन में भी क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट एल्डोल। ठीक है, नेक्स्ट। तो हाउ विल यू ऑब्टेन सिनेमिक एसिड फ्रॉम बेंजोइल्डिहाइड? तो ये तो हमने देखा, यही परकिंस रिएक्शन है। अभी जस्ट हमने परकिंस रिएक्शन से क्या बनाया था? क्या बनाया था हमने? समझ गए ना, सिनेमिक एसिड। तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ विल यू ऑब्टेन क्या? एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। देखो भाई, फॉर्मल्डिहाइड से हमें जाना है एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? SCHO। जाना किसमें है प्यारे बेटे और बेटियों? इसमें। तो सीधी सी बात है, रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, एक कार्बन चेन बढ़ जानी चाहिए। अब कार्बन चेन बढ़ाने के हमने सिलेबस में दो ही तरीके पढ़े हैं, या तो हम साइनाइड से रिएक्शन करा दें, तो साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो कार्बन बढ़ जाएगा, या RMGX से करा दें। ठीक है, तो जब भी ये तरीका आए तो हमें दो में से किसी एक तरीके पे जाना है, या तो साइनाइड वाले पे जाना है या तो RMGX वाले पे जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का कर देते हैं रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन किया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अल्कोहल जैसे ही बना, अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें PCl5 से, तो अल्कोहल की PCl5 से कराने पे क्या बन जाता है? CH3Cl। CH3Cl में क्या डाल दो? KCN। जैसे ही KCN डाला तो हमारा रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब KCN डालते ही यहाँ क्या बन जाएगा? CH3CN। CH3CN बन गया। अब वही बात, इसकी अगर मैं करा दूं 3 चरण में क्या? हाइड्रोलिसिस। 3 चरण की हाइड्रोलिसिस करा दूं 3 की, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड हो गया, अब तो बस बात ही खत्म हो गई। सोडियम बोरोन हाइड्राइड लिया और इसका क्या करा दिया? रिडक्शन। जैसे ही इसका रिडक्शन कराया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। इजी पड़ गया। तो वही बात है, जैसे ही रिंग एक्सपेंशन का काम आ जाए, तुरंत दिमाग की घंटी चल जानी चाहिए। क्या करना होगा हमको? या तो KCN का सहारा लेना होगा साइनाइड का, या फिर RMGX का, और कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाना। ज्यादा वहां दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मिक एसिड बनाना है फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे चलना है उल्टा। फॉर्मिक एसिड क्या होता है और एसिटिक एसिड से बनाना है। तो ये रहा हमारा CH3COOH और ये रहा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड बनाने है तो यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी तरीके से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ले हैं, डबल बॉन्ड, और उसके बाद ओजोनोलिसिस कर दें, तो ओजोनोलिसिस करने से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो एक तो क्यों ना हम इसको डबल डबल बॉन्ड वाले फॉर्मेट में ले आए, तो हमारा काम बन जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का हम क्या कर दें? रिडक्शन। तो अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर रिडक्शन करवा दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। CH3CH2OH हो गया। अब यहां तक तो बात आ गई। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2Cl बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब जैसे ही इथाइल क्लोराइड बन गया, अब हमने पढ़ा है कि जैसे ही इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक की वजह से कराते हैं तो डीहाइड्रोएलोजिनेशन होता है, इधर से क्लोरीन इधर से हाइड्रोजन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही ये काम हुआ, अब इसकी कर दो क्या? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस की तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे देगा? फॉर्मल्डिहाइड। अब हमें बनाना क्या था? हमको बनाना था फॉर्मिक एसिड। तो ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड आ गया। अब फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। बन गया कि नहीं बन गया? तो जब भी हमको रिंग को खत्म करना है, या तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो वो तो अमीन के लिए,
या फिर हम उसको डबल बॉन्ड में ले आए और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लाते ही उसकी क्या कर देंगे हम लोग, ओजोनोलिसिस करेंगे, अपने आप ही कार्बन चेन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसीटोन बनाना है फ्रॉम एसीटैल्डिहाइड। तो एसीटैल्डिहाइड से हमको जाना होगा एसीटोन में, तो हमको एक तरीके से फिर से क्या करना है, रिंग का एक्सपेंशन। तो पहले तो रिंग बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, तो CH3CHO, पहले इसको रिड्यूस कर दें। अगर मैंने इसको रिड्यूस किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पे, तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल। अब जैसे ही अल्कोहल बना, अगला काम आपको पता है, PCl5 से रिएक्शन कराई, PCl5 से रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2Cl। अब इसकी KCN से रिएक्शन, KCN से रिएक्शन करा दी तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2, ठीक है, और CN हो गया कि नहीं हो गया, CH3CN हो गया। अब यहां तक KCN तक तो बात आ गई। अब हम इसका काम करते हैं हाइड्रोलिसिस करने का। अब मैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की कोशिश करूं, देखो CH3CH2Cl तक आ गया, ठीक है, और अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 3 चरण की हाइड्रोलिसिस के बाद CH3CH2COOH हो जाएगा। अब जैसे ही ये इसमें एसिड में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CH2OH हो गया। अब इसकी PCl5 से रिएक्शन कर दो, PCl5 से जैसे ही बेटा इसकी रिएक्शन हुई तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH2Cl। अब इसकी क्या कर दो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इधर देखो CH3CH2CH2Cl डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक KOH लिया, इधर से Cl इधर से H निकल गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब तो कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो ये क्या हो गया, CH3CHOH और CH3। अब जैसे ही ये हुआ, अब चाहे इसका ऑक्सीडेशन कर दो, चाहे कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन, तो भी क्या निकल के आ जाएगा, एसीटोन। जो आपको चाहिए वो बनके तैयार। थोड़ा सा लेंदी पड़ गया, लेकिन भाई याद नहीं तो बस करते जाओ, हो जाता है जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, कहां तक कर लिया हमने, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड। अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एसीटोन छोड़ दीजिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो भाई, पिछले बार एसीटोन आया, इस बार हो सकता है एसिटैल्डिहाइड आ जाए, इस बार हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड आ जाए, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड देखो, NaHSO3 हो गया, सॉरी फिर से देखो, सोडियम बाइसल्फाइड, ये कहां से टूटेगा, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, तो इधर आ गया Na, इधर क्या आ गया, SO3H। अब देखो जरा एक बात रुक जाओ, इस प्रोडक्ट को देख के क्या लग रहा है कि SO3H तो नाम में ही एसिड है, सल्फोनिक एसिड। एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो पानी में टूट के H+ देता है। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि देखो एसिड तो अपना H+ नहीं दे पाया, लेकिन अल्कोहल ने H+ दे दिया। जबकि अल्कोहल क्या होता है, एम्बिगुअस, वो तो एसिड भी करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका तो दोहरा चरित्र होता है। तो अगली बार यहाँ पे क्या होगा, आयन एक्सचेंज।